आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेशो के कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में। देखिए क्वेश्चन दिया है तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए आपको तीन संख्याएं रेशो में दी हैं, 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, ये मान लीजिए तीन संख्याएं ए, बी और सी। ठीक है, सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, तीनों नंबरों का कितना आएगा, 2 3 4 का एलसीएम 1 3 2 2 1 3 1, ये 3 से एक बार, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का इसमें गुणा अनुपात 2/3 गुणा 12, 3/4 गुणा 12, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। ठीक है, यानी कितना आ गया, 6:8:9। यानी संख्याएं कौन सी हैं, 6, 8 और 9। ठीक है, इससे मान लिया ये 6x है, ये 8x और ये 9x। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब क्या कहा है आपसे, अब कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। इन दोनों का अंतर दिया है, कितना है, 27। तो 3x बराबर 27, यानी कि x का मान कितना आ गया, 27/3, यानी कितना, 9। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से ए बी सी निकाल सकते हैं। तो a कितना होगा, a था 6x यानी 6 गुणा 9 यानी कितना, 54। b था 8x, तो 8x यानी 8 गुणा 9 कितना, 72। c 9x यानी 9 गुणा 9 कितना, 81। यहां तक क्लियर है। अब पूछा क्या है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत कैसे निकालते हैं, औसत संख्याएं आपके पास आ गई हैं तीनों, ठीक है ना, एक 54, एक 72 और एक 81। अब इनका औसत निकालना है, तो तीनों को जोड़ के 72 + 81 भाग कर देंगे कितने से, 3 से। ठीक है, 3 से क्यों किया, क्योंकि तीन ही संख्याएं हैं। यही तो फॉर्मूला होता है एवरेज का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी 4 और 2 6 और 1 7, 8 7 15, 15 और 5 20/3। यानी औसत कितना आया, 18 9, यानी औसत आ गया कितना, 69। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए संख्याएं दी हैं आपको 3:4। ठीक है, मान लीजिए दो थी, ए और बी। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ये 3x और ये 4x। कोई दिक्कत है, नहीं। अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। ये संख्या है, इसमें 30 बढ़ाया, और ये संख्या है, इसमें भी 30 बढ़ा दिया, तो अनुपात हो रहा है कितना, 9:10 में हो रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, ये 30x + 300, ये 36x + 270। यहां तक क्लियर है। इसे इधर ले आइए, 300 में से 270 गया तो 30, इसे उधर ले जाइए, कितना, 6x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/6, यानी कि 5। यहां तक क्लियर है। अब x की वैल्यू आ गई 5, तो आपसे पूछा है तो संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं क्या थी, 3x और 4x, यानी पहली क्या होगी, 3x, यानी x का मान क्या आया, 5, कितनी, 15। दूसरी b कितनी थी, 4x, तो 4 गुणा 5 यानी कितनी, 20। यानी ये हो गई आपकी दोनों संख्याएं। ये हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि a/b बराबर 2/3 तथा b/c बराबर 4/5 है, तो a + b अनुपात p + c का अनुपात क्या होगा। देखिए a/b
दिया है, यानी कि रेशो ही दिया है एक तरह से। क्या दिया है? 2:3। बी अनुपात सी दिया है 4:5। ठीक है, आपसे पूछा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी क्या होगा। तो ए प्लस बी यानी ये और बी प्लस सी यानी ये। तो क्या करें, सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी बना लें। कैसे? देखिए, अगर बी को दोनों जगह सेम कर दिया जाए तो बन जाएगा। अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए और इसमें 4 का गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये 12। ये हो जाएगा 12, 15। अब देखिए बी दोनों जगह सेम हो गई, तो मैं कह सकता हूं कि ए रेशो बी रेशो सी कितना हो गया? 8 रेशो 12 रेशो 15। ठीक है, या मान लें फिर इसे ये 8x, ये 12x और ये 15x। अब आपसे पूछा क्या है? a प्लस बी बटे बी प्लस सी, यही पूछा है। अब a कितना है? a है 8x, b कितना है? 12x, यहां भी 12x, ये 15x। ये कितना हो गया? 20x बटे ये कितना हो गया? 27x। ये x से x कट जाएगा, यानी a प्लस बी रेशो b प्लस सी क्या आ गया? 20:27। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है यदि 2r बराबर h प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है तो r अनुपात h क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है 2r बराबर h प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया है। आपसे पूछा है r अनुपात h। देखिए, सबसे पहले अगर इसे इधर ले आए तो यहां से अंडर रूट हट सकता है। सबसे पहले ये इधर ले आए तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये इधर रह गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग वर्क कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, ये किया तो ये 2r माइनस एच का स्क्वायर और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर, यही होगा। ये a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस 4rh प्लस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये इससे कट जाएगा। इस आर स्क्वायर को इधर ले आइए तो 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो कितना? माइनस आर स्क्वायर। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये रह गया 3r स्क्वायर, इसे इधर ले आइए माइनस 4rh, ये बराबर 0 के हो गया। ठीक है, यानी कि 3r स्क्वायर माइनस 4rh बराबर 0। देखिए, यहां से r कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 3r माइनस 4h बराबर 0। तो एक वैल्यू तो r की हो गई 0। ठीक है, एक बार 3r माइनस 4h बराबर 0, तो 3r बराबर 4h। अब आपसे पूछा क्या है? r अनुपात h, तो h को इधर ले आइए और 3 को इधर ले जाइए तो ये r अनुपात h यहां से हो गया 4:3। ये हो गया आंसर। जी हाँ, ये हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, 2 लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात आपको दिया है 3:4। ठीक है, मान लीजिए ये 3x और ये 4x। फिर आपसे कहा है 3 साल के बाद यही अनुपात हो जाता है 4:5, यानी 3 साल बाद। तो 3 साल में दोनों में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाता है? 4/5।
यहां से x का मान निकाल लीजिए, ये 15x प्लस 15, ये 16x प्लस 12, इसे इधर ले आइए, ये 3 बराबर x, यानी x बराबर 3, यानी कि ये कितने का था 3x, यानी इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, ठीक। तो a 3x बराबर 3 गुणा 3 यानी 9, और b 4x यानी 4 गुणा 3 बराबर 12, ठीक। अब क्या कहा है आपसे, तो 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब जो उनकी आयु है वो इतनी है, ठीक है। अब पूछ रहा है 21 साल बाद, तो 21 साल के लिए ए कितने का हो जाएगा 9 प्लस 21, और बी 12 प्लस 21, यानी ये कितने का 30 का, और ये कितने का 33 का। अनुपात पूछा है, अनुपात 30 अनुपात 33, 3 से ये 10 बार, 3 से ये 11 बार, यानी 21 साल बाद जो अनुपात होगा वो 10:11 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।